हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 मार्च 2026 और हम बात करेंगे कि कल यानी कि 24 को इंट्राडे में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। सो उसके बारे में बात करूंगा कि बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स में कैसे ट्रेड किया जा सकता है और क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, मैं आगे बात करूं उसके पहले मैं तहे दिल से क्षमा चाहूँगा आप सभी लोगों से, क्योंकि जो इंडेक्स एनालिसिस की क्लासेस अटेंड करते हैं या जो सेशन अटेंड करते हैं उन सभी लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई होगी आज, क्योंकि मैं वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में, जहाँ पर अक्रॉस द नेशन सारे ट्रेडर्स आते हैं, सारे मित्र आते हैं वहाँ पर, और मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स की इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ। लेकिन दोस्तों, कुछ अदर कमिटमेंट्स थे जिसकी वजह से मैं बाहर था। अभी जस्ट मैं अपने ऑफिस पहुंचा हूं, रात को 10 बज के 30 मिनट हो रहा है, 31 मिनट का वक्त हो रहा है। तो मुझे लगा कि अगर मैं आप लोगों से डायरेक्टली रूबरू नहीं अगर हो पाया हूं तो कम से कम मैं आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही मैं एक रिकॉर्ड करके आप लोगों तक मैं इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दूं, ताकि आपको इंडेक्स एनालिसिस मिल जाए और एक ऐसी फीलिंग हो कि कम से कम आप मुझसे कनेक्टेड रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का और मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बार ज़रा सा आप लोग देख लीजिए। और हाँ, मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँ दोस्तों, ये मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस बीच में जब मैं एनालिसिस करूँगा, इस बीच में कुछ भी अगर मैं बताऊँ कि यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए या यहाँ सेलिंग होनी चाहिए, इस तरह की कोई भी बातें अगर मैं कहूँ तो ये मेरा व्यक्तिगत व्यू होगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, ना कि कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी अपने किसी भी एसेट क्लास में, किसी भी इंडेक्स में या स्टॉक में अगर कुछ भी बाई करना है या सेल करना है, तो कृपया आप उसके लिए अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी, आइए ज़रा देख लीजिए। अब इस एक कैंडल की गिरावट को अगर आप देखें, सिर्फ रेड कैंडल की, ये जो देख रहे हैं फर्स्ट जो लेटेस्ट कैंडल है, अगर आप इस कैंडल पर अगर नज़र डालें तो आपको दिखेगा कि एक बहुत ही भारी गिरावट है। अगर मैं पॉइंट्स देखूं, सिर्फ मैं अगर कर्सर रखूं उस कैंडल के ऊपर, तो ज़रा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ऊपर नंबर देखिए, इस जगह पे देखिए, है ना। तो आपको मालूम पड़ेगा कि अभी आज 23 मार्च तक एक महीना अभी कंप्लीट हुआ भी नहीं है, ये अभी बचा हुआ है हमारा मंथ। सो 23 मार्च तक इतनी गिरावट हो चुकी है कि आप देख रहे हैं 9091, मतलब 9091 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा फॉल है। अगर आप देखें यहाँ 2020 से लेके 2026, यानी कि 6 सालों में, 6 सालों क्या दोस्तों, अगर आप देखें लगभग 26 सालों की बात कर लें। आइए ज़रा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये ज़रा देखिए, जब से बैंक निफ्टी बाज़ार में आया है, जब से ट्रेड हो रहा है बैंक निफ्टी में, अगर आप सन 2000 से ही देखें, 2000 से लेके अभी तक 2026 तक, तो आप लोगों ने एक महीने के दरमियान में इतनी बड़ी गिरावट कभी भी नहीं देखी होगी आप लोगों ने पिछले 26 सालों में, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखें 2020, जब कोविड का वक्त था, जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया भर में अपने पैर पसार रहा था, तो वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। उस तरह की पेंडेमिक शताब्दियों में आती है, हर दिन नहीं आता। तो उस टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हुई थी पूरी दुनिया भर में, पूरा दुनिया बंद हो गया था, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गए थे, जीडीपी कोलैप्स हो रहे थे, सारी कंपनीज बंद हो गई थी। तो वैसी स्थिति उस वक्त थी, क्योंकि पूरा नेशन ही, पूरी कंट्री, पूरी दुनिया बंद हो गई थी। लेकिन आज जो गिरावट हुई है अभी, आज मतलब अभी इन दिनों जो आपको दिखाई दे रहा है ना, पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से जो बाजार में गिरावट हो रही है, इसमें हमारी इकोनॉमी बंद नहीं हो गई है, जीडीपी कोलैप्स नहीं हो गया है, बैंकिंग सिस्टम बंद नहीं हो गया है, कंपनीज बंद नहीं हो गई हैं, इकोनॉमी जो है चल रही है। बट डिफरेंस ये है कि उस वक्त जो गिरावट थी वो शार्प फॉल, सीधे सीधे गिर रही थी। अभी एक करेक्शन भी है, बाजार काफ़ी ऊपर चला गया था, ओवर वैल्यूड था। सो ऐसे में एक करेक्शन बहुत एक्सपेक्टेड था। अब ये जो आप गिरावट देख रहे हैं, अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊं, तो अगर आप यहाँ से देखें, ये एक महीने, ये अगर मार्च का ही महीना था 2020 में, कोविड का जो महीना था, मार्च का ही महीना, ये अगर आप देखें, ये मार्च की ही कैंडल है। अगर मैं इस कैंडल पे कर्सर रख रहा हूँ तो यहाँ पे ज़रा नंबर देखिएगा कि लगभग 10,000 प्लस पॉइंट की बाजार की गिरावट हो गई थी। ये ज़रा देखिए, 10,003 पॉइंट। तो एक महीने में ही 10,000 पॉइंट की गिरावट हो गई थी। अगर मैं यहाँ टॉप से पकड़ूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बाजार में गिरावट लगभग कितने परसेंट की हो चुकी थी, 49-50% की गिरावट हो चुकी थी। तो अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं कि जब दोस्तों यहाँ से गिरावट आई थी यहाँ तक की, तब बैंक निफ्टी 30,000 के रेंज में था। ये देख पा रहे हैं, 30,000 के पास था। तो 30,000 से अगर इतने पॉइंट की गिरावट हो जाए, कितने पॉइंट की गिरावट हो गई है ज़रा देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ, ये लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 16,000 पॉइंट। तो ये लगभग 50% की गिरावट हो गई। अगर 30-32 हज़ार के आसपास बैंक निफ्टी था, तो ये
सीधे 50% की गिरावट हो गई है। लेकिन अगर आप अभी देखें यहाँ से बाजार की गिरावट हुई है तो ये 50% की गिरावट नहीं है, क्योंकि ये गिरावट जो है वो 60,000 से गिरावट है। तो 60,000 से आप 15-16% गिरा हुआ है। तो ऑलमोस्ट उस टाइम में डबल, यहाँ से अगर देखें इस जगह से अगर मैं पकड़ूँ यहाँ तक, तो अभी तक कितने अंक की गिरावट हुई है देख रहे हैं, कितने परसेंट की? ये 16.92, लगभग 17% की गिरावट हो चुकी है। और अगर अंकों में मैं बात करूं, पॉइंट्स में बात करूं, तो 10,440 की गिरावट हुई है। तो ये दिखने में तो सेम दिख रहा है, बट अगर आप परसेंटेज देखें तो ये बहुत शार्प फॉल था दोस्तों, है ना, शार्प फॉल था। मतलब अभी जो गिरावट आ रही है इसका डबल फॉल था ये। मतलब इसको अगर आप पकड़े 16%, इसको 32%, है ना, तो डबल 32 क्या, उसे 50% के आसपास गिरावट हो गई, तो बहुत ज़्यादा गिरावट थी। बट हाँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है जो कहने का, वो समझ पा रहे होंगे आप लोग कि 26 सालों में इस तरह की गिरावट एक महीने में कभी भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा जितना 2020 और 2026 में आपने देखा है। तो अब अभी इस वक्त जो गिरावट आ रही है इसका जो मेन रीज़न है वो दोस्तों वो है जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स यानी कि जो वॉर का सिचुएशन है, अगर आप देखें ईरान में जिस तरह की स्थिति बनी है, सिर्फ ईरान नहीं, ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका ये इम्पैक्ट है कि हमें एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये इसलिए भारी गिरावट मिल रही है क्योंकि दोस्तों जब दुनिया में तेल की कीमत बहुत बढ़ती है, जब जब तेल की कीमत बढ़ेगी तब दुनिया भर में अनसर्टनिटी की बात हो जाएगी। दुनिया अनसर्टन हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा कि करें तो क्या करें, क्योंकि जब तेल की कीमतों में जब वृद्धि होती है वैसे में क्या होगा, हमारा हम वर्ल्ड में अगर हम बात करें, सिर्फ इंडिया की बात करें, तो हम 85% हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पे हम क्रूड ऑयल में हम डिपेंडेंट हैं, गल्फ यानी कि मिडिल ईस्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, और हम बहुत बड़े पैमाने पे ईरान से हम खरीदते हैं क्रूड ऑयल। तो जब वॉर का सिचुएशन चल रहा होता है तो जो सप्लाई चेन होता है वो डिसरप्ट हो जाता है दोस्तों। तो जब सप्लाई चेन डिसरप्ट होगा तो कीमतें बढ़ जाएंगी। अब जब कीमतें बढ़ जाएंगी, अभी आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत 7वें आसमान पर है, और अगर ये ऐसे ही लिंगर होता रहा, अगर ऐसी चीज़ें टलती रहीं, ये वॉर लंबा चल पड़ा, तो तेल की कीमतें और बढ़ जाएंगी। तो जब तेल की कीमतें और बढ़ जाएंगी तो हमारे ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ जाएगा, हमारा जो है इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, हमारे करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा, रुपए का वैल्यू गिर जाएगा। और जब बाजार में अनसर्टनिटी होती है तो जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं और वो सेफ हेवन एसेट यानी कि गोल्ड और डॉलर में या यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ऐसे में बाजार में गिरावट आती है। तो यही आप देख पा रहे हैं, जो तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, या जो ईरान और यूएस और इसराइल के बीच में जो वॉर का जो टेंशन, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, उसी का इम्पैक्ट है कि पूरी दुनिया भर में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रही है दुनिया, क्योंकि तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जब भी तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो ये हश्र होगा पूरी दुनिया भर का। क्योंकि हम जब तेल ही महंगा खरीदेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होगा, लॉजिस्टिक्स महंगा हो जाएगा, तो जो आपके घर में चीज़ें महंगी, जो चीज़ें आने वाली हैं दोस्तों, वो सारी कीमतें महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगा। जितने सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, तो उस वक्त क्या होगा, जितने भी लोग, जितनी भी कंपनीज हैं उनकी अर्निंग कम हो जाएगी दोस्तों। तो जब अर्निंग कम हो जाएगी तो ज़रा सोचिए कि उन कंपनी का जो रेवेन्यू है, अर्निंग है, जब कम होगा तो जितने इन्वेस्टर्स हैं वो उस कंपनी से पैसे निकाल लेंगे। तो जब पैसे निकालेंगे इसका मतलब है कि जो भी इन्वेस्टेड होंगे वो सेल करेंगे ना, तो सेल करने पे बाजार में गिरावट आती है। तो इसी का नतीजा है जो आप लोग देख पा रहे हैं। बट इस सिचुएशन में और इसमें दोनों में बहुत फ़र्क है। इस टाइम में इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी, जीडीपी कोलैप्स हो गई थी, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया था, नेशन बंद, वर्ल्ड वाइड सब बंद। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी हमारी इकोनॉमी रनिंग स्थिति में है, कोलैप्स नहीं, बंद नहीं हो गई, जीडीपी कोलैप्स नहीं हो गया है। अभी भी अगर बैंकिंग सिस्टम चरमरा नहीं गया है, बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है, सारी कंपनीज काम कर रही हैं, सब काम कर रही हैं, लेकिन अभी बस जो माहौल है वॉर का वो सही नहीं है। तो जब तक ये चीज़ें मतलब ठीक नहीं होंगी तब तक ये गिरावट आती रहेगी। ये दोस्तों जियो पॉलिटिक्स का नतीजा था जो मैंने बताया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं, जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं इंडेक्स एनालिसिस में या जो मेरे पेड क्लासेस में हैं, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मैं हमेशा मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरह से लेवल लगा के दिखाया करता था। तो अब ज़रा सा मैं लेवल ये जो ड्रॉ किया हूँ उसको पहले मैं हाइड करता हूँ, फिर समझाता हूँ। ये ज़रा समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जितने लोग नहीं जानते हैं चार्ट को रीड करना, वो ज़रा समझिए। जो जियो पॉलिटिक्स या जो न्यूज़ को ट्रैक करते हैं वो भी ज़रा समझिए। दोस्तों जब हम न्यूज़ को देख रहे होते हैं या फिर हम प्राइस को नहीं देखना जानते हैं तो उस वक्त हम कैसी बातें करते हैं। अभी जो ये गिरावट अगर हम देखें तो हमें ये लग रहा है कि दोस्तों ये जो ईरान और यूएस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर की सिचुएशन है, उसकी वजह से गिरावट है। इसको देखते हुए हम कह रहे थे कोविड की गिरावट है, बिल्कुल सही बात भी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक बात समझिएगा,
जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं दोस्तों, वो ऑलवेज रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और सपोर्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। वजह ये है दोस्तों कि सपोर्ट जो है वो डिमांड जोन कहलाता है, और डिमांड जोन से ऑलवेज बाइंग आती है दोस्तों, ठीक है ना, ऑलवेज बाइंग आती है। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है सप्लाई जोन। तो पूरी दुनिया जहाँ पर भी फाइनेंशियल डीलिंग होती है, जिस जगह पर भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो डिमांड और सप्लाई पर एग्जिस्ट करता है। तो इस बात का आपको, आप सभी लोगों को ख्याल होना चाहिए कि जब भी बाजार रेजिस्टेंस के पास आता है तो लोग सेल करना चाहते हैं, क्योंकि सप्लाई जोन पर सेलिंग आती है। और जब भी सपोर्ट के पास आएगा तो सपोर्ट पर डिमांड आता है, डिमांड पर बाइंग होती है। तो ये ज़रा बताइए कि अगर बाजार यहाँ से ऊपर गया है, तो अभी आपने यहाँ पे सुना कि रेजिस्टेंस के पास ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस कहलाती है, मतलब ये सप्लाई जोन है, यानी कि यहाँ से सेलिंग आएगी। तो ज़रा बताइए कि प्राइस को तो यहीं से सेलिंग आनी चाहिए, बाजार को यहीं से गिरना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अगर ये इस जगह से जब बाजार ऊपर गया है, इसका मतलब ये क्या है, सपोर्ट है। तो सपोर्ट पर क्या होता है, डिमांड जोन होता है, डिमांड जोन पर क्या होता है, चीज़ें बाइंग होती है। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जब सपोर्ट के पास आएगा तो बाजार में बाइंग आएगी, फिर यहाँ पहुँचेगा बाजार रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ सेलिंग आएगी। तो ज़रा देखिए क्या बाजार कुछ गलत काम कर रहा है, बाजार तो अपने लेवल्स का बखूबी रिस्पेक्ट कर रहा है। जब यहाँ सपोर्ट के पास आ रहा है, जब सप्लाई जोन के पास आ रहा है सेलिंग आ रही है, सपोर्ट के पास बाइंग आ रही है, तो बाजार अपना काम बखूबी कर रहा है। लेकिन जब यहाँ से बाइंग हुई, बाजार ऊपर गया, या यहाँ से सेलिंग आई, बाजार नीचे आया, तो अभी इस चार्ट को देखते हुए ज़रा बताइए, क्या आपको पता है इस वक्त न्यूज़ दुनिया भर में क्या चल रहा है? नहीं मालूम। अगर ये बाजार, इसको मैं आगे बढ़ा दूं, इसको अगर आगे बढ़ा दूं, इस लाइन को ज़रा समझिएगा, बात की जो गंभीरता है उसको समझिए। बाजार अगर यहाँ से वापस ऊपर जाए, आपको क्या पता है जब ये यहाँ पहुँचेगा बाजार, इस वक्त दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ वॉर हो रहा होगा, या कहीं कोई जो है ग्लोबल इवेंट्स कुछ बड़े हो रहे होंगे जिसकी वजह से बाजार गिरेगा? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि जब बाजार यहाँ आएगा उस महीने या उस साल कुछ ग्लोबल इवेंट्स होंगे, ऐसे कुछ वॉर हो जाएगा, या फिर हमारा जो जीडीपी कोलैप्स हो जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आरबीआई का ये आने वाला है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आने वाली है, रिपोर्ट आने वाला है, या फिर फेडरल रिजर्व का रिपोर्ट आने वाला है, या फिर इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, या अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने वाला है। क्या आपको पता है? नहीं पता है ना। लेकिन एक बात बताइए, ये तो आपको ज़रूर पता है ना कि अगली बार बाजार अगर यहाँ से ऊपर पहुँचेगा तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है, यहाँ से बाजार अगर नीचे गिरेगा तो यहाँ से बाइंग आ सकती है। ये तो सभी को पता है। तो अभी मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो यही था। तो ज़रा देखिए, अगर आप देखें यहाँ से लेके, मैं 2020 से लेके 2026 का डेटा मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं लेवल मार्क करता हूँ, अब ज़रा समझिएगा इसको, ज़रा देखिए, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब मुझे देख के बताइए, क्या अभी तक एक बार भी बाजार ने कुछ गलत काम किया है? ज़रा बताइए। जब बाजार में यहाँ से गिरावट आई है और अब यहाँ से ऊपर जब जाए बाजार, फिर नीचे आए, तो हम एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए कम से कम 2 स्विंग लो हम खोजते हैं और 2 स्विंग हाई खोजते हैं। तो जैसे ही 2 स्विंग हाई मिलता है हम एक लंबी लाइन आगे बढ़ाते हैं, 2 स्विंग लो मिलता है तो हम एक लाइन आगे बढ़ाते हैं। तो हमने एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। तो जब जब बाजार नीचे जाएगा बाइंग आएगी, ऊपर पहुंचेगा सेलिंग आएगी। तो ज़रा देखिए, जब जब बाजार यहाँ पहुंच रहा है डिमांड जोन के पास बाइंग आ रही है, और जैसे से सप्लाई जोन के पास पहुंच रहा है सेलिंग, फिर सप्लाई जोन के पास पहुंचा सेलिंग, यहाँ पे देखिए पहुंचा है डिमांड जोन के पास बाइंग, फिर सप्लाई जोन के पास पहुंचा सेलिंग, फिर यहाँ पहुंचा डिमांड जोन के पास बाइंग, फिर सप्लाई जोन के पास सेलिंग, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया बाइंग, फिर यहाँ पहुंचा सेलिंग, फिर यहाँ से बाजार नीचे आया। तो ज़रा देखिए, बाजार अपने लेवल्स को बहुत बखूबी रिस्पेक्ट कर रहा है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब बाजार ऊपर जाता है दोस्तों, इसे हमेशा ध्यान रखिए कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस फॉर्मेशन के साथ ऊपर जा रहा होता है बाजार। जब तक पिछला स्विंग लो इंटैक्ट है, नहीं टूटा है, तब तक हम कहते हैं कि बाजार अप ट्रेंड में है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जैसे ही ये स्विंग हाई टूटता है हम बाई करने के बारे में सोचते हैं। फिर जब बाजार ऊपर से आके नीचे यहाँ जहाँ ब्रेकआउट पॉइंट था वहाँ अगर आता है तो सपोर्ट पर हम बाई करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं बाई ऑन डिप, या फिर हम कहते हैं रिटेस्ट पे हम एंट्री लेते हैं, या हम पुल बैक पे बाई करते हैं। तो सबका मतलब एक ही है। फिर जब ये ब्रेकआउट होगा जहाँ से, यहाँ पे बाइंग आएगी इस जगह से। फिर जब बाजार नीचे आएगा तो पहले जो रेजिस्टेंस हुआ करता था अब वापस आते वक्त सपोर्ट का काम करेगा, फिर से बाइंग आएगी। फिर बाजार जब ऊपर जाता है तो इस लेवल पिछले स्विंग हाई को जब ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे बाइंग होती है। फिर जब बाजार पुल बैक लेता है या रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे बाई ऑन डिप, सपोर्ट पर बाइंग होगी। तो बाजार ऐसे ही ऊपर जाता है। तो ज़रा गौर से देखिए, ये बाजार जब ऊपर गया था, ये हायर हाई हायर लो, इस जगह से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया बाजार, ये हायर हाई हायर लो, इस जगह सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर गया, ये हायर हाई, जैसे यहाँ पहुंचा तो ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पहुंचेगा, सेलिंग आनी थी ना, तो बिल्कुल सेलिंग यहाँ से आगे देखिए बाजार नीचे आया। अब जब बाजार नीचे आया है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जब बाजार यहाँ आया है तो आप देख पा रहे हैं ये सपोर्ट का काम करता है ना, ये लेवल।
तो जैसे ही सपोर्ट के पास आया, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए थी। हो सकता है उन दिनों कोई ना कोई न्यूज़ चल ही रहा होगा उस वक्त कि आज मोदी जी ने ये प्लान कर लिया, डोनाल्ड जी ने ये प्लान कर लिया, या कुछ भी न्यूज़ आ गई, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट आप अगर न्यूज़ नहीं ट्रैक कर रहे हैं तो आपको क्या पता नहीं होता इस सपोर्ट से बाइंग आएगी। बिल्कुल बाइंग आएगी। देखिए बाजार में बाइंग आई। अब यहाँ से जब बाजार में गिरावट आई है तो ये हायर हाई हायर लो, ये ब्रेकआउट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ से ब्रेकआउट होगा, बाइंग आएगी। जैसे ही बाजार यहाँ पहुँचा, इस जगह पहुँचते ही हो सकता है दुनिया भर में कोई ना कोई न्यूज़ चलेगी, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसाइड कर लिया है, या फिर ग्लोबली कहीं ना कहीं कुछ मेजर इवेंट्स हो रहे होंगे, तो उससे उससे न्यूज़ को जोड़ दिया जाएगा, उससे मार्केट को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप न्यूज़ नहीं भी ट्रैक करते तो क्या आपको पता नहीं है इस रेजिस्टेंस से सेलिंग आएगी, बाजार में सेलिंग आएगी। फिर जब बाजार नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से बाइंग बाइंग आई ना, तो फिर बाइंग जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा फिर ऊपर जाएगा। अब ऊपर पहुंचा, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग आएगी। देखिए बाजार नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट था ना, यहाँ से बाइंग आई, बाजार ऊपर गया, फिर यहाँ पहुंचा, रेजिस्टेंस से सेलिंग आएगी। अब अगर बाजार नीचे गिर रहा है, ये सपोर्ट अगर टूटेगा तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए था, ये सपोर्ट। ये टूटेगा तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, बीच में 50,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है ना। तो 50,000 के पास हो सकता है बाजार रुक सकता है, वो ये डॉटेड लाइन है। तो ये डॉटेड लाइन मैंने मार्क किया है, 50,000 का लेवल है। नेक्स्ट लेवल ये है, आप देख पा रहे हैं ये लेवल। तो बाजार हो सकता है आने वाले दिनों में 48,000 तक भी आ सकता है, बट बीच में एक 50,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है जहां पर मेजर पुट राइटर बैठे होंगे, तो वो भी कोशिश करेंगे एक बार प्राइस को थोड़ा सा डिफेंड करने के लिए। लेकिन अगर बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा तो जो ये ब्रेकडाउन पॉइंट है वापस ये हर्डल फेस करेगा, फिर से बाजार गिर सकता है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो बाजार थोड़ा बेरिश हो गया है। बाजार ये स्विंग लो तोड़ दिया, मतलब सेंटीमेंट बेरिश हो गया है। अब ये ऊपर जाएगा भी तो सेल ऑन राइज। और बाजार इस जगह जब पहुंचा था, यहाँ जब पहुंचा था तो बाइंग आई थी। मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। इंट्राडे में दोस्तों जब हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं तो जब भी छोटा टाइम फ्रेम जब होता है, उसकी कैंडल अगर नीचे की तरफ आ रही होती है और कोई मेजर सपोर्ट होता है, तो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट के पास एक बाइंग इनिशिएट यहाँ कीजिए या करना चाहिए, क्योंकि ये मेजर लेवल यानी कि डेली का लेवल होगा या आर्ली लेवल है या वीकली लेवल है। तो 5 मिनट की कैंडल के अंदर ताकत नहीं है कि तोड़ के नीचे आ जाए। यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप देखें ये जो ट्रेंड लाइन अगर देख रहे हैं आप, तो ये 6 सालों का ट्रेंड लाइन है, 6 ईयर्स का ट्रेंड लाइन है ना। और बाजार अगर ऊपर से गिर रहा हो, यहाँ से इतने ऊपर से गिरते गिरते आ रहा है, तो जैसे ही इस सपोर्ट के पास यानी कि ये हायर हाई हायर लो, ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है ये इसी जगह, यहाँ पे बाजार कभी भी फ्यूचर में अगर आएगा तो यहाँ से एक बाइंग आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी। तो अभी इस मंथली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहाँ बाइंग आ गई, रेड कैंडल तो है। लेकिन जब बाजार बड़े टाइम फ्रेम से गिर रहा हो, ऊपर से गिर रहा हो, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। मतलब बड़े टाइम फ्रेम में अगर गिरावट आई, ये 1 घंटे का चार्ट है, बाजार गिरा, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ से बाइंग देख पाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे ही यहाँ से आप एक डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं जैसे ही बाजार यहाँ पहुँचा था, उन दिनों जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे फॉलो किया होगा उन्हें मालूम होगा कि यहाँ से जब बाजार गिर के यहाँ तक आया था, यही वो लाइन है, ज़रा देखिए ट्रेंड लाइन, जो कि पिछले 6 सालों का सपोर्ट है। प्लस इस डॉटेड लाइन को ज़रा देखिए, ये ब्रेकआउट लेवल है। तो यहाँ पे जैसे ही बाजार पहुँचा है, आते यहाँ से बाइंग आई, तो इस जगह आपको छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना चाहिए। और यहाँ से लगभग 2000 पॉइंट के आसपास, देखिए कितना पॉइंट, लगभग 2000 पॉइंट यहाँ से बाउंस बैक किया। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ, देखिए 2000 पॉइंट। तो इसी को ही कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए जब भी बाजार एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास हो। लेकिन अब जरा देखिए, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ बाजार नीचे आया और अब ये तोड़ के नीचे आ गया है ना। तो ट्रेंड बिल्कुल ही क्लियर है कि डाउन ट्रेंड है। अब बाजार आपको दिख रहा है ना कि यहाँ से नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो यही है, 50,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर, ये एक ब्रेकआउट लेवल है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है। बट जो टेक्निकल लेवल है दोस्तों वो यही है कि नेक्स्ट ये जो है ना पर्पल जोन, ये नेक्स्ट टेक्निकल लेवल है। क्यों टेक्निकल लेवल है वो समझा देता हूँ। ये फिर से मंथली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, समझ जाएंगे आप लोग। ये ज़रा देखिए, ये बाजार अगर ऊपर गया है यहाँ से, हायर हाई हायर लो, ये ब्रेकआउट पॉइंट था है ना। फिर बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, ये ब्रेकआउट पॉइंट था। फिर ये हायर हाई, ये बाजार आया, रिस्पेक्ट नहीं किया, बाजार नीचे आ गया। बट ये जो ब्रेकआउट पॉइंट था, ये 50,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है। तो बाजार अगर अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो हो सकता है यहाँ रुक जाए, बट ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, टेक्निकल लेवल। अगर ये टूटा दोस्तों तो फिर आप समझ रहे हैं फिर और भारी गिरावट देखने को मिलेगी। कहाँ तक, फिर ये देखिए हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट यहीं से हुआ था ना, फिर बाजार यहाँ तक भी आता हुआ दिख सकता है, 45,000 के लेवल को टच कर सकता है। तो अभी ज़रूरी ये है कि जो अभी वॉर चल रहा है वो जब तक रुकेगा नहीं तब तक सेंटिमेंट बुलिश नहीं होगा। जब तक स्थिरता नहीं आएगी, बाजार में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो ऑलवेज गोल्ड में या फिर यूएस बॉन्ड में या फिर डॉलर में, उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो ऐसे में बाजार गिरता ही जाएगा दोस्तों।
तो अभी ज़रूरत है कि वॉर रुके, थमे और तेल की कीमतें गिरें। जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं नहीं गिरेंगी तो ये बाजार निरंतर गिरता रहेगा। अब आते हैं, ये तो हमने मेजर जो रीडिंग है वो हमने समझ लिया। अब आते हैं कि नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे कैसे हम इंट्राडे में ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे। तो थोड़ा सा एक बार मैं आता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। सारे लेवल्स यही रहेंगे। अब आ जाता हूँ आप लोग को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लेकर, ताकि आप समझ पाएँ। अब यहाँ से ज़रा देखिए, बाजार नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो पहला टारगेट क्या होगा, अगर बाजार देख रहे हैं यहाँ से, अगर देखें तो लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ ही बाजार नीचे आया है, ऐसे है ना, ऐसे ही बाजार नीचे आ रहा है। तो अगर यहाँ से बाजार नीचे जा रहा है तो नेक्स्ट टारगेट 50,000 का ही होना चाहिए, बाजार नीचे आएगा। और हर उछाल पे अगर बाजार नीचे आ गया, फिर अगर ऊपर जाएगा तो इस जगह से फिर सेलिंग आएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देन नेक्स्ट टारगेट ये है। तो बाजार में अभी हमें सेल करना चाहिए। और आज के मार्केट को अगर मैं देखूँ तो बाजार में गिरावट, गैप डाउन खुला है बाजार। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो लोअर लो लोअर हाई, बाजार नीचे आके ये ऊपर गया है, यहाँ पर हडल है। फिर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ। जब बाजार नीचे की तरफ आता है दोस्तों, तो बाजार की जो गिरावट होती है, जो फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। इस तरह से बाजार नीचे जाता है। तो जब भी दोस्तों बाजार लोअर लो बनाता है, लोअर हाई बनाता है, ये स्विंग लो जैसे ही टूटता है हम यहाँ सेल करते हैं। फिर जब दोबारा बाजार ऊपर जाता है तो यहाँ से सेलिंग आती है, क्योंकि सेल ऑन राइज, इस जगह से सेलिंग आएगी बाजार नीचे। फिर जब ये ब्रेकआउट होता है सेलिंग आएगी। फिर बाजार ऊपर पहुंचेगा तो जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर से सेलिंग आएगी। तो अभी ज़रा देखिए, बाजार यहाँ से गिरा था तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेड कैंडल लोअर लो है, लोअर हाई, ये ब्रेक डाउन पॉइंट है। तो जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ है, ऊपर जाते वक्त यहाँ सेलिंग आएगी। फिर अगर ये ऊपर जाता है सेलिंग आ जाएगी। हो सकता है बाजार यहाँ सपोर्ट ले ले, सपोर्ट लेके अगर यहाँ हॉवर भी करे बाजार तो बहुत बुलिश मत होइएगा दोस्तों, इसके बाद ही हमको सोचेंगे बाई करने के बारे में। बट ट्रेंड हो चुका है डाउन ट्रेंड, ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो चुका है। तो अभी अगर इसके नीचे गया, ये लोअर लो लोअर हाई इसके नीचे, तो बाजार तो ये इसके नीचे पहुंचेगा, है ना। तो अभी बस हर गिरावट में मतलब ब्रेकडाउन पे सेल कीजिए और सेल ऑन राइज कीजिए, ब्रेकडाउन पे सेल ऑन राइज कीजिए, है ना। तो अभी सेंटिमेंट सेलिंग वाली है, तो ऐसे में फ़ायदा उठाइए सेल करके। तो ये हो गया हमारा इंट्राडे का। एक बार मैं 5 मिनट का चार्ट में लगा देता हूँ, ज़रा देख लीजिए। आज अगर आप देखें तो बाजार गैप डाउन खुला, काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। ज़रा देखिए पिछले दिन की क्लोजिंग से अगर मैं देखूं, कल की क्लोजिंग यहाँ थी, यहाँ से लेके यहाँ बाजार की ओपनिंग, तो लगभग 800-900 पॉइंट गैप डाउन बाजार खुला है। तो जब इतना गैप डाउन खुल जाए दोस्तों, तो तुरंत हमें सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली कैंडल ज़रा देखिए 800-900 पॉइंट खुलने के बाद काफ़ी नीचे, बहुत नीचे चला गया बाजार। तो ऐसे में जो आईवी होता है दोस्तों, आईवी मतलब इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, वो बहुत हाई होता है। और ये मैं डिटेल में लिख कर भेजा था, जिन लोगों को नहीं मालूम है ज़रा देख लीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप है, ये ज़रा देख लीजिए, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी है ना, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी। इसमें मैं सुबह ये ज़रा देख पा रहे हैं, मैं पोस्ट किया था गैप डाउन ओपनिंग, वाई नॉट इमीडिएट पी बाइंग। मैंने लिखा था क्यों पी बाइंग तुरंत नहीं करना चाहिए। उसके पीछे वजह है कि अगर बाजार बहुत गैप डाउन खुल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आईवी बहुत हाई होगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत हाई होगी। तो जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत हाई होता है दोस्तों, तो वैसे में हमारा जो डेल्टा का वैल्यू होता है वो बहुत हाई होता है। तो डेल्टा का वैल्यू हाई होगा तो प्रीमियम बहुत हाई होंगे। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है दोस्तों। हम सारे के सारे यहाँ जो लोग देखने आए हैं वीडियो, वो हम हैं ऑप्शन बायर। तो जब आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर को बहुत सतर्क रहना चाहिए। हमें ऑलवेज, बिजनेस का रूल है कि ऑलवेज खरीदिए इकोनॉमिकल, यानी चीप चीज़ें खरीदिए, चीप कहना ठीक नहीं होगा, इकोनॉमिकल सस्ती चीज़ें खरीदिए। और जब एक्सपेंसिव हो जाए या महंगा हो जाए तब आपको बेच देना चाहिए, तभी आप एक्सपेंसिव, ठीक है, तभी आपको मुनाफा होता है। लेकिन अगर डेल्टा ही हाई है या आईवी हाई है तो उस वक्त तो प्रीमियम बहुत महंगा मिलेगा। तो जब महंगे में चीज़ों को खरीदेंगे तो मुनाफा है उसकी गुंजाइश तो बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने मना किया था कि कभी बाजार अगर इतना गैप डाउन खुल जाए और इतनी बड़ी कैंडल, तो आईवी बहुत हाई होगा, प्रीमियम बहुत महंगा होगा। तो महंगा प्रीमियम मत लीजिए। हाँ, आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड लेने के लिए यहाँ ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा दोस्तों। ये यहाँ से देखिए ऊपर गया बाजार, ये कंसोलिडेट किया, तो इसके नीचे जाएगा तो सेलिंग तो आएगी, बाजार नीचे आएगा। लेकिन जो बहुत तेज़ी से जो आईवी बढ़ा है, वो अब यहाँ से यहाँ तक जो कमाया होगा बहुत कम कमाई होगी, बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती है। बट अब ज़रा देखिए, बाजार ये लोअर लो बनाया था, लोअर हाई बनाया, यही वो जगह है ना जहाँ से ब्रेकडाउन होकर बाजार नीचे आ गया। फिर बाजार लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ तक तो लोअर लो बनाया। फिर बाजार ऊपर गया, इस पिछले सेम हाई के पास से रिजेक्शन लिया, बाजार नीचे हायर लो बनाया। फिर ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया। अब ये देख रहे हैं सपोर्ट, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो बाजार बहुत देर तक, लगभग 11 बजे से लेके 1 बजे तक बाजार एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। तो अगर ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट अगर हो तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये स्विंग हाई, ये नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए था। बाजार यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ब्रेकडाउन हुआ, तो नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए।
बाजार मोमेंटम में नीचे आया, यहाँ आ गया, इसको सपोर्ट नहीं किया। तो जब इसे सपोर्ट नहीं लिया तो ऊपर जाते वक्त हर्डल फेस करेगा, देखिए फेस किया, बाजार नीचे आ गया। तो अब ऐसे में आपको देखना है कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसा है। तो बाजार अगर ऊपर जाएगा भी ना ऊपर, तो यहाँ से हर्डल फेस करेगा, यहाँ से नीचे आ सकता है। और अगर इसके नीचे गया तो फिर तो जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाया था आपको 50,000, वहाँ तक बाजार आता हुआ दिख रहा है हमें। तो फिलहाल अभी साइकोलॉजिकल नंबर फिलहाल जो है वो है 51,000। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इजीली बाजार दे देगा जिस तरह से चार्ट बना हुआ है। उसके बाद 50,000 का लेवल नेक्स्ट है, उसके बाद 48,000 का, मतलब 48,000 से लेके 48,300 तक का लेवल है बैंक निफ्टी में। नेक्स्ट आते हैं, हम देख लेते हैं निफ्टी। अब ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट है, अगेन मैं इसको मंथली पे ही ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी एक भरपूर क्लैरिटी मिले। तो मंथली चार्ट में अगर आप देखें दोस्तों, तो बाजार इस जगह से हायर हाई बनाया था, हायर लो बनाया था, यही वो ब्रेकआउट पॉइंट है। फिर बाजार यहाँ से एक हायर हाई हायर लो बनाया यहाँ पे, फिर ब्रेकआउट ऊपर चला गया यहाँ तक। अब यहाँ से बाजार सीधे इस जगह आया, इस ब्रेकआउट पॉइंट पे सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर यहाँ पहुँच गया। तो अब जैसे ही यहाँ पहुँचेगा दोस्तों, इसको चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है आप लोग गूगल कर लीजिएगा तो आप समझ पाएंगे, इसे डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। बट आपको ज़्यादा नाम पर जाना नहीं है। डबल टॉप बन जाने का मतलब सिर्फ इतना समझिए कि बाजार एक बार पहले हाई बना चुका है, दोबारा उसी हाई के पास पहुंचा है। तो हम इसका क्या करें, इसको क्या करें, लिखवा के फ्रेम करके दीवार पे टांग दें? नहीं, हमें समझना है कि अब हमें एक्शन क्या लेना है। डबल टॉप बना तो समझिए इस जगह से बाजार में पहले गिरावट आ चुकी है, दोबारा बाजार अगर यहाँ पहुंचा है तो यहाँ से गिरावट क्यों आई थी, मतलब यहाँ सेलर्स बैठे हैं। तो अगर सेलर्स बैठे हैं तो दोबारा यहाँ अगर बाजार पहुंच रहा है, कौन लेके जा रहा है, बायर्स। तो इस जगह से संभावना है ना कि सेलिंग आ सकती है। तो वेट कीजिए कि अगर जैसे ही बाजार अपने लो को तोड़ेगा, है ना, ये अगर देखें बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, ऊपर गया, अब ये ब्रेकआउट पॉइंट है। तो बाजार अगर ऊपर जाके ऐसे आया, फिर ऊपर जाके अगर ब्रेकडाउन अगर हो तो फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, सेकंड टारगेट ये, बाजार नीचे आएगा, देखिए बाजार नीचे आ रहा है यहाँ तक, है ना। नेक्स्ट सपोर्ट यही होगा। तो ये थोड़ा सा गैप है, वो हो सकता है कल गैप डाउन खुल जाए या तो इसके नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ये नेक्स्ट टारगेट है अभी, है ना। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं बाजार काफ़ी बेरिश है, लेकिन ये अगर गिरा, ये टूटा, तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ है, ये हायर हाई हायर लो, यही लो है ना, ये लो। तो बाजार फिर ऊपर जाके यहाँ सपोर्ट लिया था, तो इसके नीचे जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। तो नेक्स्ट टारगेट में इसको मार्क कर देता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम पे दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। सो ये ज़रा देख लीजिए, ये जो स्विंग लो है, आप एक जोन मार्क किया कीजिए, ऑलवेज एक लाइन मार्क करना ठीक नहीं होता है। तो इस रेड कैंडल का जो लो है वो हमारे नेक्स्ट टारगेट होगा। तो ये कितना है, 21,150 पकड़ के चलिए। तो नेक्स्ट टारगेट आपका इसके बाद, इस लेवल के बाद वही नेक्स्ट टारगेट हमारा आता हुआ दिख रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम ये हो गया। अब आते हैं डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाइए ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। ये ज़रा देखिए वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बाजार इस जगह से हायर हाई हायर लो बना के ब्रेकआउट किया था, फिर बाजार ऊपर गया, हायर हाई देखिए ठीक इसी जगह सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया हायर हाई, सेम हाई, फिर आगे सपोर्ट लिया, फिर सेम हाई, फिर सपोर्ट। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद बाजार ऊपर गया, और ये जो कैंडल आप देख पा रहे हैं ये 2024 की जून की कैंडल है ना। ये देख रहे हैं 2024 ये जून, जिस वक्त इलेक्शन का रिजल्ट आया था और बाजार में काफ़ी गिरावट आ गई थी, तो उसकी वजह से ये बाजार नीचे गिरा, फिर बाइंग आई, बाजार ऊपर गया। बट अभी ये समझना है कि नेक्स्ट सपोर्ट ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहीं से बाजार ऊपर चला गया है। तो अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि बाजार अभी यहाँ पर है खड़ा इस जगह, इसके नीचे अगर आया तो ये पर्पल जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये नीचे गया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर है। तो अभी बाजार हो सकता है कल ये बाजार टच कर दे, पहला टारगेट है ना 22,000 का लेवल है। अगर यहाँ से बाजार अगर ब्रेक डाउन हुआ तो फिर नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ डॉटेड लाइन तक आते हुए देखेंगे। आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे अब वो तो मैंने दिखाई दिया, डेली टाइम फ्रेम पे सामने ये सपोर्ट है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये है। आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। सो आर्ली टाइम फ्रेम पे भी देखिए प्राइस एक्शन वैसे ही बना है, एकदम बिल्कुल बेरिश है प्राइस एक्शन। अगर यहाँ से रीड करें, इस जगह से लोअर लो था, लोअर हाई है, फिर लोअर लो है, लोअर हाई है, ऐसा है यहाँ पे। ये टूटते ही बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा हमें, नेक्स्ट टारगेट यही होगा हमारा, है ना। इसके बाद अगर बाजार नीचे गिरे तो फिर बाजार यहाँ नीचे आता हुआ दिखेगा। तो बाजार तो ओवरऑल बेरिश है दोस्तों। ऐसे में बस आप सेल ऑन राइज कीजिए, ब्रेक डाउन पे सेल कीजिए, बस यही अपॉर्चुनिटी है आपके पास सेल करने के लिए। अभी ज़रा देखिए बाजार ऊपर से गैप डाउन नीचे आया, तो अगर ये नीचे आ गया लोअर लो, ऊपर गया लोअर हाई, ये जो लो था इसको अगर आप आगे बढ़ाएं तो जब बाजार ये नीचे की तरफ गिर रहा होता है ना, तो जहाँ से भी प्राइस सपोर्ट लेके ब्रेकआउट अगर करे, बाई कीजिए। मेजर टारगेट यही होता है जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, मेजर टारगेट, है ना। पहला टारगेट तो ये रहेगा, ये स्विंग हाई जहाँ से बाजार कई बार हर्डल फेस करके नीचे आया है। फिर जब ये ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट ये होगा। फिर ज़रा देखिए बाजार नीचे गिर गया, इसी जगह से बाजार नीचे गिर गया ना, ये लोअर लो था, लोअर हाई,
बाजार यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से जाकर रिजेक्शन ले लिया, फिर बाजार ऊपर गया, दोबारा कोशिश किया बाजार, बट फिर से बाजार नीचे आ गया। तो अब आप देख रहे हैं एक मेजर सपोर्ट के पास खड़ा है बाजार। तो यहाँ से अगर बाजार ब्रेकडाउन अगर कर दे तो फिर बाजार में जो नेक्स्ट लेवल आपने देख लिया है उस डॉटेड लाइन को देख लीजिए या इसको देख लीजिए, नेक्स्ट 22,200, ये मतलब 22,000 से लेके 22,200 के बीच में एक इंपॉर्टेंट रेंज है। तो आप पहला जो ऊपर का लेवल है ना 22,200, यहाँ तक ही प्रॉफिट बुक करके निकल लीजिए। सो ये हो गया डाउन साइड का। अब आते हैं सेंसेक्स देख लेते हैं, मंथली पे आते हैं। सेंसेक्स का भी वही हाल चाल है। सो बाज़ार अभी इन्वेस्टर्स के लिए तो सही नहीं है जो इन्वेस्टेड हैं, लेकिन जो इन्वेस्टेड नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो ट्रेडर हैं उनके लिए तो ऑलवेज अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड, चाहे साइडवेज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अभी सेंसेक्स का चार्ट जरा देखिए तो बाजार एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास खड़ा है, देख रहे हैं। यहीं से बाजार ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हुआ था, दोबारा बाजार ऊपर जाके सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर जाके यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया, दोबारा बाजार आया यहाँ कई महीनों बाद 2025 में सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर 2026 में यहाँ पे बाजार में आ चुका है। अब आपको नहीं लग रहा है कि अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो फिर बाजार नेक्स्ट यहाँ तक आता हुआ दिखेगा, है ना। ये बीच में है एक वीक, ये छोटी सी कैंडल का वीक है ना, तो नेक्स्ट वो हम एक देख लेते हैं। बट हमारे पास जो मेजर जो सपोर्ट दिख रहा है इसके बाद वो ये लेवल दिख रहा है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। सो ये हमें एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है आते वक्त। ये कितना है, लगभग 65,000 से लेके 67,000 तक पकड़ के चली, मतलब 67,000 ही पकड़ी। ये कितना है दिखा देता हूँ, 66,700, नॉट 67,000, 66,700 ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड का। और ये पकड़ लीजिए डॉटेड लाइन, तो ये कितना है 70,000, तो 70,000 ये डाउन साइड का टारगेट होगा। अगर ये ब्रेकडाउन अगर होता है तो 70,000 तक आता हुआ देखिएगा बाजार पहला, उसके नीचे फिर 66,700, तो बाजार यहाँ तक भी आ सकता है। यहाँ अगर सपोर्ट लेके ऊपर गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर अगेन यहाँ ये हायर हाई हायर लो जहाँ बनाया था इस लेवल पे बाजार पहुँचता हुआ देखिएगा। अभी आते हैं हम वीकली पे देख लेते हैं। ये वीकली चार्ट है, सारे लेवल्स देखिए काफ़ी क्लियर हैं। तो बस आप देखिए बाजार ऊपर गया है, हायर हाई हायर लो, यहाँ से लो बनाया, फिर ये ब्रेकआउट हो गया, फिर हायर हाई सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बार बार बाजार सपोर्ट ले लेके फिर जाके ऊपर गया है इतना ऊपर, फिर बाजार नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लेने के बाद बाजार ऊपर गया यहाँ तक, यहाँ से फिर से बाजार में गिरावट आई है, बाजार ठीक यहीं पे पहुँच गया है। अब अगर इसके नीचे जाए तो नेक्स्ट टारगेट ये डॉटेड लाइन होगा, है ना, ये 70,000। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट टारगेट ये जो ब्रेकआउट लेवल है यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है, सो ये नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा, ये 66,700 के आसपास है, तो ये नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा। आते हैं इंट्राडे समझ लेते हैं नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए हमारा। सो ये है इंट्राडे का चार्ट। सो दोस्तों जो टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, आप जाके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मैं वीक में 3 दिन मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ अक्रॉस द नेशन लोग आते हैं। और अगर आप लोगों को बाज़ार को डिटेल में समझना है, अगर आपको प्राइस एक्शन समझना है, ओवरऑल बाज़ार चलता कैसे है, वो सारी चीज़ें अगर सीखनी है अगर आपको, तो हमारे बैचेज ऑलवेज चलते रहते हैं जो पेड क्लासेस हैं, तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 9836969622, यही नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर आपको एडमिशन लेना है, सारा कोर्स का डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। हर वक्त हमारे बैचेस चलते रहते हैं, तो किसी भी बैच में जब भी आपको टाइम कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये टाइम आपको चूज़ करना होगा। मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि जनरली एट ए टाइम 3 बैचेस हमारे चलते हैं। सैटरडे एंड संडे रात को 9 से लेकर 11 बजे की टाइमिंग होती है, सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग में 10 से 12 बजे की टाइमिंग होती है, और ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग होती है। तो यही 3 बैचेस हमेशा चलते हैं मेरे। तो आपको जो भी टाइम सूट करे आप मुझे टाइम बता दीजिए। और कोर्स की जो फीस है वो है 15,000 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव, और नंबर वही है 9836969622। उसी नंबर पे गूगल पे या फ़ोनपे करके आप पेमेंट कर सकते हैं, और आप किसी भी बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो क्लासेस में मैं लेता हूँ क्लासेस, वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग के बारे में हम पढ़ाते हैं, देन मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस हम पूरा कवर करते हैं, मनी प्राइस एक्शन को हम कवर करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को कवर करते हैं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए उस पर हम काम करते हैं। मेरी जो एक्सपर्टीज़ है दोस्तों वो है प्राइस एक्शन, उसी को सीखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और वो मेरी एक्सपर्टीज़ है। और एक बार अगर आपका प्राइस पर कमांड आ गया, तो चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में काम करें, चाहे आप फॉरेक्स में काम करें, चाहे आप गोल्ड सिल्वर मतलब यानी कि कमोडिटी मार्केट में काम कीजिए, या
निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में काम कीजिए, आप 2 पैसे बाजार से बना लेते हैं। तो विश आपकी है, डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो जब भी आपको एडमिशन लेना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, ये है 1 घंटे का चार्ट। यहाँ ज़रा देखिए, बाजार बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है 1 घंटे पे। तो अगर बाजार यहाँ से नीचे गिरा, ये लोअर लो है, लोअर हाई है, बाजार सेम लो के पास है, तो हो सकता है बाजार कल गैप डाउन खुल जाए। और नहीं खुला, अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से गिरते ही सेलिंग आएगी। एक साइकोलॉजिकल नंबर है 72,000, तो यहाँ पे पहला टारगेट निकालिए। फिर बाजार का नीचे निकले तो ये है साइकोलॉजिकल नंबर 71,000, ये नेक्स्ट टारगेट होगा। बट टेक्निकल जो लेवल है वो 70,000 है ना, बाजार यहाँ तक आता हुआ दिखेगा। बट बीच में चूंकि ये राउंड नंबर है ना 71,000, 72,000, तो इस जगह पर पुट राइटर बैठे होते हैं। तो हमें कुछ कुछ प्रॉफिट ऑलवेज बुक करते रहना चाहिए इन साइकोलॉजिकल नंबर के पास। बट मेजर लेवल यही है, टेक्निकल लेवल। सो आशा करता हूँ आपको अर्ली टाइम फ्रेम पे समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लेवल समझ में आ गए, प्राइस एक्शन समझ में आया, कुछ वैल्यू अगर यहाँ से सीखने को मिला, कुछ वैल्यू मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।